करते हैं गदर मूवमेंट की। अब गदर मूवमेंट के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गदर पार्टी कैसे बनी थी। गदर पार्टी के बनने के पीछे क्या फ्लैशबैक स्टोरी है वो हम पहले आपको समझा देते हैं। तो 1911 में ये समय है। तो 1911 में यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है एक यूएसए में पार्टी या ग्रुप बना हुआ था आउटसाइड द इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, और एक स्वदेश सेवक होम और वर्नाकुलर इंडिया जो है एक बना हुआ था। वो भी एक ग्रुप था इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए कि ब्रिटिश के खिलाफ अगर कोई भी लड़ता है तो हम उनके साथ। तो इस तरह के कुछ ग्रुप्स बन रहे थे। इस ग्रुप में जो लोग शामिल थे, गोकुमार, सोनन सिंह, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, जो फ्री हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर लिखा करते थे। ये जो है एक फेमस नाम है, लाला हरदयाल और सोनन सिंह। ठीक है, सोनन सिंह जो है अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल के अध्यक्षता में ही गदर पार्टी बनाई गई थी। तो ये पार्टी जब बनी थी तो उस समय कनाडा में काफी ज्यादा जो है इंडियंस के साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी, उन्हें फोर्सफुली मूव किया जा रहा था। तो गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बनाई जाती है इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए। 1913 में गदर पार्टी मूवमेंट जो है स्टार्ट जो होता है वो लाला हरदयाल की अध्यक्षता में, या हेड जो लीडर्स थे वो लाला हरदयाल जी थे। उसके बाद कुछ और लीडर्स की बात करते हैं जो गदर पार्टी में इंक्लूडेड थे या गदर मूवमेंट में इंक्लूडेड थे। तो हमारे पहले हैं बरकतुल्ला जी, उसके बाद भाई परमानंद, भागना सिंह, कतार सिंह, सोनन सिंह और रामचंद्र। उसके बाद अगर बात करें कि इस पार्टी का मेन एम क्या था, है ना, गदर पार्टी मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले हमने ये जान लिया कि गदर पार्टी क्या थी, या इसके अलावा क्या पार्टीज रही थी जो आउटसाइड द इंडिया थी, जिसके बाद गदर पार्टी बनने का जो है मौका मिलता है। तो कुछ ये लीडर्स थे जो काफी मेन लीडर्स थे। उसके बाद एम में आपको बता रही हूँ, तो एम थे कि आन रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश अगर हमारे एक बंदे को मारे तो हम दो बंदे को मारेंगे, ज्यादा परेशान करेंगे तो उड़ा देंगे, जो भी हमारे सामने आया। कुछ इस तरह की मानसिकता इन पार्टीज की हुआ करती थी, क्योंकि हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं। दूसरा, जब कनाडा में जो है ये पार्टी बनी थी तो उन्होंने ये चीज स्टार्ट रखी थी कि जो इंडियंस ब्रिटिश की आर्मी में जो है ऐड हैं या काम कर रहे हैं ब्रिटिश के लिए, उन्हें मनाएं कि आप हमारे देश में काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, तो आप जो है इन मोमेंट्स में साथ दीजिए, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो शायद हम काफी अच्छा कर सकते हैं, हम उनसे जीत सकते हैं। तो आगे अब हमने यहाँ पे गदर पार्टी कैसे बनी ये हमने फ्लैशबैक स्टोरी पढ़ ली है। अब हम ये पढ़ेंगे गदर मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा था कि गदर पार्टी कैसे बनी थी। गदर पार्टी कैसे बनी थी हमने क्यों पढ़ा था, ताकि हम गदर मूवमेंट के बारे में जान सके। तो वाक्य है वर्ल्ड वार वन का। वर्ल्ड वार वन 1914 से 1918 तक चली थी। ठीक है, अब ये वाक्य मूवमेंट, गदर मूवमेंट का वाक्य कहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है एक कोमाक्ता मारू जापानी शिप होती है जिसे हायर किया था गुरदीप सिंह के, जो कि एक बिजनेसमैन था, और कहाँ की ट्रिप के लिए किया था, जापान से सिंगापुर की एक ट्रिप थी। किस दिन किया था, अप्रैल 1914 को उसने जो है ये शिप रवाना की थी। ठीक है, और मई 1914 को ये शिप जो है कनाडा पहुंच जाती है वैनकूवर में। और वैनकूवर में जब ये पहुंच जाती है कनाडा में, तो वहां पे जो है वर्ल्ड वार स्टार्ट होने से पहले उसको ये ब्रिटिश मना कर देते हैं कि हम तुम्हें यहाँ डिवोट होने की जो है परमिशन नहीं देते हैं, ब्रिटिश वहां पर मना कर देते हैं। तो लगभग 2 मंथ तक, 2 महीने वो वहां पर वेट करते हैं कि हमें परमिशन मिले, और 2 महीने तक उन्हें शिप से उतरने की परमिशन नहीं दी जा सकती। आप सोच सकते हैं, एक तो सफर इतना लंबा, जापान से सिंगापुर, ऊपर से अगर वो कनाडा रुके हैं तो उन्हें डिवोट नहीं करने दिया जा रहा है, तो खाने पीने की काफी ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम उनको हो गई थी। वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड वार वन, तो ब्रिटिश ने ऑर्डर दिया था इस शिप्स को कि आप वापस आ जाइए। 2 महीने तो वहां वेट किया, खाने पीने की और ज्यादा समस्या थी, वेट करने के बावजूद फिर ब्रिटिश ऑर्डर दे रहे हैं कि वापस आ जाइए, कोई बात नहीं। फिर भी जैसे तैसे जो है देखते हैं कि कैसे वापस आना है। शिप वापस आती है और वापस आकर वो इंडिया के कलकत्ता बज पोर्ट पर जो है रुकती है, और वो समय था सितंबर 1914। अप्रैल को चली है और सितंबर 1914, यानी कि इतने महीने बीच में गुजर गए हैं, उसके बावजूद उन्हें कहीं डिवोट अभी तक हुए नहीं है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर हो सकती थी। लेकिन ब्रिटिश इंडिया पे रूल चल रहा है ब्रिटिश का,
तो ब्रिटिश यहाँ पर भी जो है उन्हें डिसअलाउ कर देते हैं कि आपको अलाउड नहीं किया जाता है, आप कोलकाता में आए, आप पंजाब जाइए, आप पंजाब बिजनेसमैन ने आपको जो है स्पॉन्सर किया है और आप वही लोग हैं तो आप पंजाब जाइए। अब लोग ना सट्टा जाते हैं, ठीक है, कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो ब्रिटिश वहां पर नहीं हमें घुसने दे रहे, अपने ही देश में हमें ब्रिटिश अब नहीं घुसने दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो लोग होते हैं शिप में वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और फ्रस्ट्रेटेड होने का एक रीजन ये भी होता है कि अभी तक इतने महीने गुजर चुके हैं जहाँ तक वो यहाँ पर सितंबर 1914 आ चुका है, यहाँ पर 22 लोग मर चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग उसमें पुलिस के द्वारा मार दिए जाते हैं क्योंकि पुलिस उनका जो है अगेंस्ट खड़ी थी, ब्रिटिश के साथ थी, तो हमारे इंडियन से वहां पर अगेंस्ट खड़ी थी। तो अभी तक 22 लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है। अब लोग हो गए फ्रस्ट्रेटेड, अब होगा मूवमेंट स्टार्ट। तो 21 फरवरी 1915 में जो है विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। और इस विद्रोह के स्टार्ट होने के बावजूद जो है बहुत सारे लीडर्स को बुला लिया जाता है, लोगों में खबर दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे हमारे लोगों के साथ यहाँ पर ये हो रहा है। तो गदर पार्टी आती है और बहुत बड़ा रिवोल्ट यहाँ पर स्टार्ट कर देती है। तो आपको इसे ये कह सकते हैं और इंडिया रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। अब रिवोल्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये ब्रिटिश को जो खबर होती है ये पहले ही जो है पता चल जाती है, मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही उनको पता चल जाती है, ठीक है। अब मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले पता चली है तो करतार सिंह रघुनाथ तो सबसे पहले वो जो है फर्स्ट टाइम में अरेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर लीडर्स नहीं रहेंगे तो मूवमेंट कौन चलाएगा, जनता को कौन लीड करेगा। उसके बाद दयाल रसबिहारी और सचिन सान्याल को भी जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब उनको पता ही चल गया कि मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है तो ब्रिटिश क्या करते थे, पॉलिसीज लगा दिया करते थे और उनको एंट्री करने से रोक दिया करते थे। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वो लागू कर देते हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी लीडर्स आए हुए थे, जितने भी मेन मेंबर्स उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। और जैसे ही ये डिफेंस एक्ट लगता है और लीडर्स को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, ये गदर मूवमेंट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। और इसे खत्म होने के कई सारे रीजन थे और कुछ इस मूवमेंट में कुछ प्रॉस एंड कॉन्स दोनों में हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फायदा सेक्युलर था और स्ट्रॉन्ग आइडिया था, ठीक है, काफी ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, काफी ज्यादा बड़े बड़े लीडर्स इससे जुड़े हुए थे। अगर ये स्टार्ट होता तो इसके सफल होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। अब बात करते हैं इसमें कमियां क्या रह गई थी जिसकी वजह से फेल हो गया। सबसे पहला पॉइंट ये था कि अनऑर्गेनाइज था, अचानक स्टार्ट कर दिया गया था, लीडर्स जो है लोगों को नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था कि इसको फॉलो करना है, अगर ये चले जाते हैं तो उसके बाद कौन फॉलो होगा, यानी कि स्ट्रेटजी जो उनकी थी वो फेल हो गई थी। फाइनेंशियली काफी ज्यादा वो वीक थे, उनके पास जो है फाइनेंशियली सपोर्ट होना भी जरूरी होता है जब भी कोई मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को हैंडल करना जो है उसकी भी काफी ज्यादा एनर्जी, काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी और सपोर्ट सिस्टम और पैसा भी काफी ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से गदर मूवमेंट जो है स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो अभी इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि गदर मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले गदर पार्टी कैसे बनी थी, किन किन लोग इसमें जो है मेन लोग इसमें जुड़े थे, कैसे जुड़े थे, और मूवमेंट स्टार्ट होता था किन वजहों से मूवमेंट स्टार्ट होता है, ये वाक्य शुरू कहाँ से होता है। तो ये था, अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।